हाँ जी, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट का डाउट सेशन है। आपका जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। आप जो भी डाउट आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे डाल दो, मैं क्लियर कर दूंगी साथ के साथ। रिवीजन हो गई? ओके। कुछ पूछना है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। मैनेजमेंट ही है सारा। बस कुछ कीवर्ड्स याद कर लो, जैसे मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, ठीक है, इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ वर्ड्स याद कर लो जो हर हर एक चैप्टर में यूज होंगे। हाँ जी, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बस स्टेप्स याद रखने हैं, स्टेप्स इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेप्स के पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होने चाहिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट आइडिया जनरेशन है, सेकंड स्क्रीनिंग है, थर्ड अल्टरनेटिव्स है, फोर्थ सिलेक्शन है, ऐसे जो भी स्टेप्स हैं वो वैसे ही रहने देना। ठीक है। और टाइप्स हैं, अगर टाइप भी वैसे ही रहने देना, टाइप भी वैसे ही याद करने हैं। ठीक है। और कुछ पूछना है? किसी कोई पॉइंट पे, किसी की कोई प्रोसेस, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। आपका कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स पे डाल दो, मैं क्लियर कर दूंगी किसी भी पॉइंट पे। हाँ जी। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो अभी। मैम, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिंग सोल्यूशन प्रॉब्लम की टेक्निक सेम है। हाँ जी, लिख सकते हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी तो क्रिएटिंग प्रॉब्लम, लेकिन डिसीजन मेकिंग इज वाइड टर्म है ना, और क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नैरो टर्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रॉब्लम को लेके किया जाएगा, और डिसीजन मेकिंग हर डिसीजन के लिए किया जाएगा। और कुछ? एनी अदर डाउट? फोरकास्टिंग की टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, जरूर। फोरकास्टिंग पूरा ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है फोरकास्टिंग का।
अगर फोरकास्टिंग की टेक्निक समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे शेयर कर दो टेक्निक्स। ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कह रहे हो? मैनेजमेंट का चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्वेश्चन कह रहे हो? जिसकी टेक्निक्स क्लियर नहीं है वो टेक्निक्स मुझे शेयर कर दो, मैं वो टेक्निक समझा देती हूँ। किसी के टाइप्स क्लियर नहीं है वो टाइप शेयर कर दो इसी ग्रुप में, मैं उसकी समझा दूँ। रुपिंदर फोरकास्टिंग की टेक्निक शेयर करो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी शेयर करो, यहाँ पे पिक्चर भेजो उसकी, या मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। कर दी रुपिंदर? आपने कल हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल वाला। ये लो। ये टेक्निक्स हुई है ग्रुप डिस्कशन की। सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन प्रोसेस, जब भी किसी पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है न्यू जॉब के लिए तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैनेजर के फंक्शंस आ गए कि मैनेजर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन के भी यही 5 फंक्शन है और मैनेजर के भी यही फंक्शन, ठीक है। अगर आपको फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो भी आपने यही 5 लिखने हैं, और मैनेजर पूछा जाए तो भी यही 5 लिखने हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आए तो भी यही 5 लिखने हैं। ऑर्गेनाइज इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बैकबोन है मैनेजमेंट की। हाँ जी, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि हम फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग यानी कि हम पास्ट को देखते हुए फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं,
ठीक है, पास्ट के डाटा को एनालिसिस करके देन फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम बैकग्राउंड लुकिंग। ठीक है, कि बैकग्राउंड देख रहे हैं हम। मैनेजमेंट के ट्रेंड्स आ गए, थॉट्स आ गए। ठीक है, क्लासिकल आ रहा, 3 तरह का आ रहा था, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न क्लासिकल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्कूल्स थे, ठीक है, क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल में यानी कि पुराना, बिल्कुल पुराना स्कूल। न्यू क्लासिकल में जिसमें थोड़ा सा पुराना थोड़ा सा नया, और मॉडर्न में जिसमें ऑल ओवर नया। तो क्लासिकल में क्या आ गया, साइंटिफिक अप्रोच आ गई, अर्लियर थॉट यानी कि सबसे पहले जो थॉट। ठीक है, थ्योरीज आ गई इसमें टेलर की, अलग अलग लोगों ने अपने सजेशंस दिए। ठीक है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसने प्रिंसिपल भी दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ठीक है, इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये सब किसका पार्ट है, क्लासिकल का। ठीक है, देन हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, कि उसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। कभी कभी सीधा प्रिंसिपल्स ही आ जाते हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। तो आपको 14 के 14 लिखने पड़ेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, remuneration of personnel, centralization, scalar change, order, equality, stability to of tenure, initiative and spirit the corps। ये 14 प्रिंसिपल है। ये भी आप एक नेट पे सर्च करके 14 प्रिंसिपल एक एक लाइन में समझ लेना कि होते क्या है। ठीक है, किसमें क्या बोला गया। देन न्यू क्लासिकल आ गई, जिसमें मॉडर्न और दोनों का अप्रोच है। इसमें मेनली ह्यूमन पे ध्यान दिया गया था, ह्यूमन रिलेशंस पे। तो ये सारा ह्यूमन रिलेशंस पे आ गया। ह्यूमन रिलेशन में क्या होता है कि उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया, पार्टिसिपेशन का अधिकार दे दिया, उनकी स्किल अच्छी कर दी। देन मॉडर्न यानी कि अब का कॉन्टीजेंसी आ गई है अब। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। सिस्टम अप्रोच आ गया, ओपन सिस्टम हो गया है, सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं। देन इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, आर्ग्यूमेंट करो। प्रोफेशन क्या होता है, एक ऑक्यूपेशन दैट अ स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हम यूज करते हैं अपने रेगुलर इंटरवल में। ठीक है, तो प्रोफेशन में क्या आता है, स्पेशल नॉलेज आ गई, उनकी फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग आ गई, सोशल ऑब्लिगेशंस आ गई। ठीक है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी पता है। कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, उनको रूल्स पता है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे काम करना है। प्रेजेंटेशन अथॉरिटेटिव, वो रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट स्टैंडर्ड ऑफ competence फॉर द अथॉरिटी। ठीक है, उनके पास अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट कुछ फुलफिल तो करता है एज अ प्रोफेशन, कुछ बातें मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन की फुलफिल तो करता है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता प्रोफेशनल जॉब पे। ठीक है, कोई जॉब नहीं है पर्टिकुलर, मैनेज करना इज नॉट अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई जॉब जो कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है मैनेजर की पर्टिकुलर। ठीक है, कोई मैनेजर का अथॉरिटी नहीं है जहां से उसको सर्टिफिकेट मिल सके कि आप मैनेजर बन गए हो या आपने मैनेजमेंट कर ली है। ठीक है, कोई ऑल मैनेजर्स आर सपोर्टेड टू ब्राइड बाय द कोड फॉर्मेड बाय AIMA के द्वारा सारे कोऑर्डिनेट करवाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग फैसिलिटी भी कोई एग्जिस्ट नहीं करती अभी तक। तो इस तरह से कह सकते हैं कि
प्रोफेशन का थोड़ा पार्ट तो है, लेकिन पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। हाँ जी, क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है। वेट अ मिनट। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया। So, क्या है? अ सिस्टम दैट आउटलाइंस हाउ सर्टेन एक्टिविटी आर डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती हैं। उसी के आउटलाइन को, उसी के सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन से तरह के हैं? फंक्शनल, डिविजनल, प्रेट्रेसी और मैट्रिक्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? जो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि फंक्शन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, काम को ध्यान में रखते हुए। देन डिविजनल क्या हुआ? डिविजन्स जो हमने बांट दिए, ये जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, उन डिवीजन के अंदर जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया जा रहा है वो होगा डिविजनल। टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, टीम बनाकर, ठीक है, एक पूरी टीम बनाकर एम्प्लॉयज की कुछ सेवरल गोल को पूरा किया जाता है। फ्लैट स्ट्रक्चर यानी कि सभी एक ही लाइन में है, सब एक ही हायरार्की में है, सब एक ही हॉरिजॉन्टल में है, और सब एक दूसरे से जो है डीलिंग कर रहे हैं। मैट्रिक्स यानी कि एक के नीचे एक। ठीक है। सुपीरियर, सुपीरियर का सबऑर्डिनेट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सुपीरियर्स। सर्कुलर यानी कि गोल, ये इसको डील कर रहा है, वो उसको, सर्कल में डील कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है। और क्या पूछना है? टेक्निक्स दी हुए हैं फोरकास्टिंग की, सेम ही है डिसीजन वाली। डिसीजन से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में दो तरह में बांटा हुआ है। क्वालिटेटिव में क्वालिटी को लेके, यानी कि इसमें नंबर की कोई भी बात नहीं की जाएगी। ठीक है। तो क्वालिटी में क्या आ गया? डेल्फी मेथड आ गया, मार्केट को सर्च करके, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके। ठीक है। सेंसस फोरकास्टिंग, सेंसस क्या होते हैं? जनगणना, उसको फोरकास्ट करके। देन आ गया क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है? क्वांटिटी यानी कि नंबर को ध्यान में रखते हुए। तो टाइम सीरीज, टाइम के हिसाब से पैटर्न कैसा चल रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से फोकस करके। रिग्रेशन, रिग्रेशन एक रिलेशनशिप है वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, उनको डिफाइन करके। ठीक है। यानी कि सेल्स और इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, दोनों को एक दूसरे पे लगा के, कि ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी तो ज्यादा सेल होगी।
तो ये चेक करना, मूविंग एवरेज निकाल के, ठीक है, इकोनॉमिक्स से पूछ के, ये अलग अलग टेक्निक है। क्लियर है? हाँ जी, हैव यू एनी डाउट? हैव यू एनी डाउट? कुछ और पूछना है? किसी और पॉइंट पे कोई इशू हो? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ही पूछेंगे आपसे। टाइप्स पूछ लेंगे, टाइप्स में भी स्ट्रक्चर ही लिखना है आपको। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन बस प्रिपेयर कर लो अच्छे से। कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से, जैसे अभी हमने पढ़ा डिविजनल, ठीक है, टीम, फंक्शनल, ठीक है, और भी बहुत बहुत टाइप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, इसकी प्रोसेस पढ़ लेना। बस। एनी अदर डाउट? और कुछ पूछना है किसी और को? सुनिधि, जसप्रीत, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ जी, सेंट्रलाइजेशन यानी कि सारी की सारी पावर एक पर्सन के हाथ में है, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारी की पावर उनके पास है, वही डिसीजंस लेंगे, वही सारा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, बाकी सब उसको सिर्फ फॉलो करेंगे। और डिसेंट्रलाइज होता है कि पावर को बांट देना, अपनी पावर को, कुछ पावर अपने पास, कुछ पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देना, फिर सबऑर्डिनेट्स आगे अपने एम्प्लॉयज को दे दें वो पावर। ठीक है, यानी कि सबको पार्टिसिपेशन का अधिकार दे दो, डिसीजन में सबकी पार्टिसिपेशंस ले लो। नेक्स्ट और कुछ? देखो बेटा, ऐसे कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस नहीं होता, आपको सबके मीनिंग क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर पूरे चैप्टर का जो नेम है, उस नेम नेम का मतलब क्लियर होना चाहिए। जैसे कि फोरकास्टिंग है तो आपको फोरकास्टिंग का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। बस अब जैसे कोऑर्डिनेशन है, कुछ भी आ जाए कोऑर्डिनेशन में,
आपको मतलब पता है कोऑर्डिनेशन का, आप लिख दोगे। और कोऑर्डिनेशन की ऐसे कोई टेक्निक्स टेक्निक्स कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ही कोऑर्डिनेशन पूछा जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे कोऑर्डिनेशन लगाते हो ये पूछ लेंगे बस। कोऑर्डिनेशन कैसे हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब एडवांटेज ही होगी उसकी, ठीक है। ऐसे करके पूछ लेंगे बस। और कुछ क्लियर है सबको? तैयारी है? हाँ जी, आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो मटेरियल, कोई इशू नहीं है। अच्छे से लिख के आना, ठीक है। समझ समझ के लिख के आना, गलत चीज मत लिख के आना लेकिन, ठीक है। उससे रिलेटेड होनी चाहिए चीजें जो भी आप लिख रहे हो। स्कोरिंग पेपर है, इसमें स्कोर आ सकते हैं आपके अच्छे, ठीक है। तो अच्छे से लिखना, कुछ छोड़ के नहीं आना। नहीं भी आता है तो उसकी हिंदी भी लिखी होगी साथ में, हिंदी से पढ़ के लिख देना कुछ, ठीक है। अदरवाइज मैनेजमेंट ही लिख देना, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, लिख के सारे क्वेश्चन आने हैं, अच्छे से लिख के आने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा ही होगा एग्जाम, इजी ही आता है। आफ्टर एग्जाम मुझे बता देना कैसा हुआ, ठीक है। ओके, अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं तो आप लीव कर सकते हो क्लास को। अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। हाँ जी मनप्रीत, आपका कौन सा एग्जाम है? गुड मॉर्निंग मैम, गुड। प्रिंसिपल ऑफ मैन। हाँ जी, तो कोई डाउट्स हैं आपके? नो मैम। क्लियर है, इजी है? यस मैम। ओके। पेपर सारा करके आना, कुछ छोड़ के नहीं आना, ठीक है। जो क्लियर नहीं भी हो रहा उसको भी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग समझ के लिख के आना। एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना के आना, एग्जाम्पल अच्छे से लिख के आना। और पेपर में जितने भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में प्लानिंग और कंट्रोल का डिफरेंस, ठीक है, ये ऐसे डिफरेंस पढ़ के जाना। फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस पढ़ लो, ये आ सकते हैं। ठीक है, कुछ छोड़ के नहीं आना। ओके। कोई डाउट है या लीव कर दूं? पूछना है कुछ? नो मैम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।